नमस्कार साथियों। कक्षा 6 हमारा राजस्थान चैप्टर 2 राजस्थान का इतिहास। ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। राजस्थान प्राचीन समय में विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। यहाँ के प्रमुख जनपद और अंचल जो रहे हैं उसमें सबसे पहले है मरु, जिसका वर्णन ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत और बृहद संहिता में उल्लेख मिलता है। वर्तमान बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर का कुछ भाग सम्मिलित था। जंगल, वर्तमान बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग, जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान नागौर कहते हैं। मत्स्य, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। राजधानी विराट नगर, जो बैराट कहलाती है। चीनी यात्री युवान चांग ने भी इस स्थान का वर्णन किया है। शूरसेन, भरतपुर, धौलपुर, करौली का अधिकतर भूभाग, जिसकी राजधानी मथुरा रही है। सिकंदर के समय इसे शूरसेन या शोरसेन कहा जाता था, जिसका उल्लेख है। और बयाना प्रशस्ति में भी शोरसेन वंश का उल्लेख है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बयाना प्रशस्ति में भी शोरसेन वंश का उल्लेख मिलता है। मालव, शिवी, अर्जुनायन जातियाँ पंजाब तक में जो रहती थी वो राजस्थान में आके बसी थी। शिवी ये उदयपुर का भाग है, यानी इसे आज वर्तमान में उदयपुर नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी मध्यमिका रही है, जिसे चित्तौड़ या नगरी भी कहा जाता था। इसके अन्य नाम थे मेदपाट, प्रागबाट। अर्जुनायन ये भरतपुर अलवर प्रांत रहा है। अर्जुनायन और मालव जाति जिसने विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। यहाँ पे क्षत्रप क्या है, इसे प्रांत का मुखिया या राज्यपाल कहा जाता था और भारत में शक जाति के हेतु इसे प्रयुक्त किया जाता है। मालव वर्तमान टोंक को कहा जाता था। अजमेर, टोंक, मेवाड़ और जयपुर का क्षेत्र था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूप अभिलेख जो नानसा भीलवाड़ा से मिला था, इसमें मालवों की दिग्विजय का वर्णन मिलता है। इसके साथ देखते हैं योधेय। ये उत्तरी राजस्थान में योधेय जो जाति थी, इसने कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। 5वीं सदी के बाद हुण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। बाद में कुछ नए जनपद बने थे, जिसमें सबसे पहले है मेवाड़, जिसे शिवी जनपद क्षेत्र कहा जाता है, जो आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजमंद और भीलवाड़ा का क्षेत्र है। इस पे गुहिल सिसोदिया वंश का शासन रहा है। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर समय समय पर इसकी राजधानियाँ रही हैं। वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ भागड़ कहा जाता है। मुख्यतः यहाँ पर बागड़ी बोली बोली जाती है। इसके अलावा वागड़ पर क्षेत्र नरहड़ जो पिलानी का एरिया है उसे भी कहा जाता है। और भादरा नोहर जो हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, वर्तमान हनुमानगढ़ का, वहाँ पर कणवा क्षेत्र को भी कहा जाता है बागड़। मारवाड़ ये प्राचीन मरु प्रदेश था, जिसकी मंडोर राजधानी रही है, जिसे वर्तमान जोधपुर कहते हैं। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन रहा है। बाद में यहाँ पर राठौड़ वंश का शासन रहा है। हाड़ौती बूंदी कोटा क्षेत्र, प्राचीन मीणा जनजाति का यहाँ पर शासन रहा है। इसका नाम बूंदी का बूंदा मीणा के नाम पर नामकरण हुआ था। यहाँ पर हाड़ा चौहान वंश का शासन रहा है। फिर है ढूंढाड़, जयपुर व आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर बोली ढूंढाड़ी बोली जाती है। 12वीं सदी में मीणों बड़गुजरों को कछवाहा वंशियों ने परास्त करके शासन स्थापित किया था। फिर है मेवात, अलवर भरतपुर क्षेत्र है। ये मेव जाति की प्रधानता है। मेवात से प्रसिद्ध एक व्यक्ति भी रहे हैं हसन खां मेवाती, जिसने राणा सांगा का साथ दिया था बाबर के विरुद्ध खानवा के युद्ध में, जिसमें इसकी मृत्यु भी हो गई थी। इसके अलावा कुछ प्रमुख जनपद जो रहे हैं, मांड जिसे जैसलमेर कहा जाता है, गुर्जरत्रा ये जोधपुर का दक्षिणी क्षेत्र था। कांठल प्रतापगढ़ को कहा जाता है। मालवा झालावाड़ को शेखावाटी, चूरू झुंझुनू सीकर का क्षेत्र है। और मेरवाड़ा इसे ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहा जाता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये क्रिस्पी नोट्स पसंद आएंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। हमारा राजस्थान की किताब जारी रहेगी। देखते रहिए हमारा चैनल लाइफ इजी लाइफ। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं। धन्यवाद।